एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी। संदेश हेतु चरैवेति की महान परंपरा को कायम रखते हुए जन कल्याण हेतु गतिमान है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए जन कल्याण हेतु प्रस्थित है। एक ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। जीना कैसे जीना सिखाया तूने जीना मुझे भगवन। आनंद रूपम परमात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वं जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वं। ये जीवन है अनमोल से जो व्यर्थ गवाया करते हैं, अपना कर्तव्य भुला कर वे पीछे पछताया करते हैं। जो धर्म निभाते हैं अपना सच्चा सुख पाया करते हैं। सच्चे अर्थों में जीवन को वे सफल बनाया करते हैं। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उसके चरण सरोजों में अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनकी धर्म साधना, धर्म आराधना, जिनकी अनंत करुणा और मैत्री से हम पूरे भारत में, विश्व में महावीर की साधना, महावीर का ध्यान, महावीर का ज्ञान, महावीर की मैत्री से परिपूर्ण है, उनके चरण सरोजों में अनंत आस्था के साथ नमन और वंदन। इतिहास का सबसे बड़ा इतिहासकार आर्नोल्ड टॉयनबी ने लिखा है, द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार में ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन कहीं ना कहीं पर युद्ध ना होता हो। इस संसार में कोई ऐसा दिन खाली नहीं जाता जिस दिन कहीं ना कहीं युद्ध ना होता हो। उसने यह भी लिखा है, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन मनुष्य ऐसा ना सोचे कि युद्ध कैसे समाप्त हो जाए। एक और युद्ध दूसरी और युद्ध को दूर करने की तैयारी, इसका अर्थ क्या है?
ऐसा भी सुना है, इफ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर। शांति चाहते तो युद्ध के लिए तैयारी करो। बड़ा पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। एक और युद्ध, दूसरी ओर युद्ध को दूर करने के सभी उपाय। इसका मतलब संसार में सभी कुछ है, फूल भी है, कांटे भी हैं, विष भी है, अमृत भी है, दिन भी है, रात भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है। तो हमने क्या ग्रहण करना है? हमने फूल लेने हैं, कांटे नहीं। एक शायर ने कहा, मस्जिद बना दी शब भर में, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, बातों में मोह लेता है। इकबाल बड़ा उपदेशक है, बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन गया, किरदार का गाजी बन न सका। हम सब बहुत कुछ कह देते हैं, परंतु जीवन में छोटी छोटी बातों में संघर्ष हो जाता है। वो संघर्ष और तनाव दूर कैसे हो, उसके लिए महावीर की क्षमा ये अशक्त वक्ता है। क्षमा वीरस्य भूषणम। महावीर की क्षमा, मिट्टी में सब भूयसु वैरंग मज्जंग के। ये क्षमा कब आती है? जब व्यक्ति को स्वरूप का बोध हो जाता है। व्यक्ति को स्वरूप के बोध होने के बाद सभी के साथ एक संबंध स्थापित होता है, उसको मैत्री कहते हैं। मिट्टी में सब भूयसु वैरंग मज्जंग नागी। संसार के समस्त प्राणियों से मेरी मित्रता है। जैन दर्शन, जैन धर्म एक जीव आत्मा को स्वीकार करता है। जीव में अष्ट गुणों की संपदा है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, क्षायक समक, अटल बगाना, अमूर्तपना, अगुरु लघु। ये जो हमारे भीतर आत्मा के गुणों की संपदा है, आत्मा में अनंत सुख है, अनंत शक्ति है, पर हम क्यों भूल गए हैं आत्मा के? क्योंकि हमने आत्मा को महत्व नहीं दिया, हमने देह को महत्व दिया, परिवार को महत्व दिया, पुद्गल को महत्व दिया। महावीर ने पुद्गल को छोड़ करके आत्मा को महत्व दिया। 12.5 वर्ष की साधना के बाद महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और प्राणी मात्र के लिए मैत्री की स्थापना की। मैत्री आए तुले प्यासो। सब आत्माएं समान हैं। आत्म दृष्टि से हम जब किसी को देखते हैं तो कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। तो हमारा संबंध आत्मा से है, सबसे आत्मा। कोई स्थानकवासी है, मंदिरवासी है, तेरापंथी है, दिगंबर है, श्वेतंबर है, भारत का है, इंग्लैंड का है, अमेरिका का है, साधु है, गृहस्थ है, कोई भी है, उसमें मेन फंडामेंटल क्या है? मेन है वो आत्मा। सब में समान आत्मा, समान गुण है। यदि आप आत्मा को महत्व देंगे, आत्मा की साधना करेंगे, आत्मा में रमन करेंगे, आत्मा का चिंतन करेंगे, तो आप आगे बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ये महावीर की साधना है। यदि आप पुद्गल को ध्यान दिया, संसार को ध्यान दिया, तो संसार लंबा चौड़ा बढ़ता चला जाएगा। हम सब अनादिकाल से 4 गति 84 लाख जीवायुन में भ्रमण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इस जीव ने, अब सबसे बड़ी भयंकर भूल जीव की है कि जीव ने, आत्मा ने अपनी शक्ति को भूल करके सारी शक्ति मन, बुद्धि, इंद्रियों को दे दी। मन बलवान हो गया, बुद्धि बलवान हो गई, इंद्रियां बलवान हो गई और जीव की शक्ति कमजोर हो गई। यदि महावीर की साधना को आप जीवन में अपनाते हैं, एकमात्र आत्मा, एक शब्द आत्मा को आप ले लीजिए और आत्मा का रमन, आत्मा का चिंतन, आत्मा की गहराई में जाइए, तो केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है मन, बुद्धि, इंद्रियों के संस्कार को दूर करने की, जो महावीर ने किया, जो सभी तीर्थंकर भगवंतों ने किया, जो सभी महापुरुषों ने किया। तो आज आवश्यकता है, हम सब एकत्रित हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिगंबर है, श्वेतंबर है, स्थानकवासी है, तेरापंथी है, कपड़े कौन से पहने, आचरण कौन सा करता है, कोई मतलब नहीं। मतलब एक है, हम सब आत्मा, हम सब आत्मवासी हैं। हमने सब में श्रद्धा आत्मा की है, तो आत्मा को महत्व देंगे तो सबसे मैत्री स्थापित हो। महावीर ने चांड कौशिक को मैत्री दी। उनको पता था ये चांड कौशिक डसने वाला है,
पर बिल के पास जाके खड़े हो गए, दूध की धारा निकली। महावीर ने अर्जुन माली को क्षमा कर दिया और अर्जुन माली 6 महीने के अंदर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तो आज आवश्यकता है मैत्री की, जो मैत्री केवल सर्वोत्कृष्ट जो महावीर ने मैत्री दी। विनोबा ने कहा 2 शब्द हैं, एक मैत्री एक प्रेम। प्रेम विकृत हो सकता है, मैत्री कभी विकृत नहीं हो सकती। और मैत्री सबसे की जा सकती है। मित्रता 2 व्यक्ति से करोगे, पशु से करोगे, पक्षी से करोगे, सबसे कर सकते हो। मैत्री सबसे कर सकते हो। मैत्री किससे कर सकते हो? धर्म का अर्थ क्या है? देना। क्या देना? धन देना जरूरी नहीं है, जो तुम्हारे पास है। यदि आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान दो, धन है तो धन दो, और संगीत है तो संगीत दो, कला है तो कला दो, जो तुम्हारे पास है वो लुटाओ। लुटाने का नाम है धर्म। तो मैत्री क्या है? सबसे मैत्री स्थापित करो। आप देखते हैं गुलाब का फूल या कोई भी फूल, कमल खिलता है, अकेला खिलता है, सबको सुगंध देता है, दिन रात सुगंध देता है। चाहे राजा आए, चाहे महाराजा आए, चाहे मंत्री आए, चाहे साधु आए, चाहे कोई आए, गृहस्थ आए, सबको सुगंध 24 घंटे देता है। वो सुगंध वो देखता नहीं कि कोई राजा है या कौन है, सुगंध लुटाता है और सुगंध और बढ़ती है। जितना हम किसी को देते हैं वो बढ़ता ही बढ़ता जाता है। तो मैत्री, किससे मैत्री स्थापित करनी चाहिए? सबसे मैत्री। चट्टान से, नदी से, पहाड़ों से, पत्थरों से, कण कण से मैत्री स्थापित करते हो जो महावीर ने की, तो आप दुगना शक्ति, 4 गुना आपके पास लौट के आती है। तो आज आवश्यकता है केवल मनुष्य नहीं, प्राणी मात्र के लिए मिट्टी में सब भूयसु वैरंग मज्जंगना के नहीं, संसार के समस्त प्राणियों से मैत्री हो, सब कुछ हो सकता। आज युद्ध की बादल मंडरा रहे हैं, रशिया यूक्रेन का चल रहा है, कहीं कहीं युद्ध हो रहे हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि वो सब धर्मगुरु मिल करके उनको प्रेम से बैठ करके समझाएं, वार्तालाप करें, तो क्यों हम आगे नहीं बढ़ सकते? प्रेम और मैत्री एक ऐसा संदेश देते हैं, हम अपनी भूल जाएं परंपरा सिद्धांत। ठीक है, जो मर्जी कोई मंत्र पढ़े, तंत्र पढ़े, कुछ करे, परंतु एक समाज पर हो करके हम विश्व को शांति दे सकते हैं जो महावीर ने दी। गांधी ने रायचंद को गुरु माना और खुद कहते हैं कि मैंने गुरु रायचंद है। रायचंद ने कि क्षमा देखो, रायचंद जी जौहरी थे और एक व्यापार किया था, उसको पता लगा कि ये व्यापार जो मैंने किया हीरो का, दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। उसके घर गए, जाके इकरारनामा फाड़ दिया। कहते क्यों? मैं नहीं पैसे दे सकता, बाद दूँ। श्रीमद रायचंद कहते हैं मैं दूध पी सकता हूँ, खून नहीं पी सकता। श्रीमद रायचंद ने फाड़ दिया। ऐसे थे श्रीमद रायचंद, ऐसे महात्मा गांधी जो अहिंसा के आधार पर ये देश को आज़ाद करवा दिया। बहुत सी सारी समस्याओं का समाधान केवल क्षमा और मैत्री के आधार पर हो सकता है। हम सब अंतर्हृदय से मैत्री और करुणा की बात करते हैं तो महावीर कहते हैं आए तुले प्यास वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक है, हम अलग है ही नहीं। कृष्ण की गीता कहती है उदरेत आत्मन आत्मनम, आत्मा का आत्मा से उद्धार करो। यही बुद्ध कह रहे हैं अपदीपो भाव, यही महावीर कहते हैं अप्पा सो परमप्पा, यही जीसस कह रहे हैं bless them those curse you, uplift thyself, understand thyself, comprehend thyself, uplift thyself। यदि सारे ऋषि मुनि, चाहे गीता है, चाहे महागीता है, चाहे अष्टावक्र की गीता है, चाहे धम्मपद है, चाहे महावीर की वाणी है, सबका असेंस असार एक है कि आत्मा सब में समान है। आत्मा के गुणधर्म अलग हैं। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, आत्मा कभी जन्म लिया नहीं। आत्मा ही मोक्ष जाएगी, बाकी सब यहाँ रह जाएंगे। रीति रिवाज, कर्म कांड, स्वर्ग दे सकते हैं, ऊंचा पद दे सकते हैं, मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष कब मिलेगा? जब सबको समान दृष्टि से जानोगे, देखोगे। किसी के शरीर को महत्व नहीं देना, शरीर के भीतर जो चेतना है, आत्मा है, उसको महत्व देना है। और सब आत्मा समान है। महावीर, 24 तीर्थंकर, भगवान पार्श्वनाथ को लो, कितनी क्षमा के अवतार थे। भगवान कमठ कितना कष्ट देता रहा, पार्श्वनाथ क्षमा करते रहे, क्षमा करते रहे।
तो सभी ने क्षमा की है। तो एक ही बात मैं कहता हूँ, हम सब मिल करके, एक ही बात है, हम अलग अलग हैं नहीं। जहाँ फूल है वहाँ कांटे हैं, जहाँ कांटे हैं वहाँ फूल है। जो ज़हर हलाल है अमृत भी वही नादान, जो ज़हर हलाल है अमृत भी वही नादान। मालूम नहीं तुमको अंदाज ही पीने का। जिसको आप विष समझते हो, शिव ने वो विष पी के अमृत दे दिया। अलग हम है ही नहीं, हम एक हैं। मीत नफरत एक विषय है, छोड़ने की बात करना। मीत नफरत एक विषय है, छोड़ने की बात करना। प्रेम पथ पर जिंदगी को मोड़ने की बात करना। तोड़ना मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। तोड़ना मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। हो सके तो दो दिलों को जोड़ने की बात करो। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो और शरणा, जो भव्य प्राणी उसका सदा ही मंगल। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे,